हेलो एवरीवन, वेलकम इन DICL। तो जैसा कि आज हम जो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं 9th क्लास के लिए टर्म 2 जो हमारा एग्जाम आने वाला है उसके लिए स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारा जो यूनिट 4th से जो हमारा टर्म 2 स्टार्ट होगा जिसका नाम हमारा इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। तो आज हम इस टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं और डे टू डे आपको वीडियोस प्रोवाइड कराते रहेंगे। ठीक है, तो अगर आप उनकी नोटिफिकेशन लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद बेल आइकन प्रेस करें ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप सबसे पहले वीडियो को चेक कर सकें। तो अब हम ज़्यादा टाइम खराब ना करते हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा टॉपिक का नाम रहेगा वो रहेगा इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। इसमें हमारा सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे कि स्प्रेडशीट है क्या। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हम करेंगे इन आवर डेली लाइफ वी हैव टू परफॉर्म वेरियस कैलकुलेशंस। देखिए हमारी डेली लाइफ में हम शॉप से कुछ सामान खरीद के लेके आते हैं या कहीं और जाते हैं कुछ सामान लेते हैं उसके बदले हमें उनको पैसे देने होते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करता है हमारे पास उतने ही पैसे नहीं होते कि जितने उसको मान लो उसको 15 चाहिए तो हमें 20 रुपीज देते तो 5 रुपये वो बैक देता है। तो हमें कैलकुलेशंस करनी पड़ती है कि हमने इसको इतने पैसे दिए हैं, इतने काट के इतने हमें वापस देगा। ठीक है, और वो भी हमारी अपनी कैलकुलेशंस करता है कि मैंने इससे कितने लेने और कितने इसको रिटर्न करने हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार की कैलकुलेशंस के लिए हम क्या यूज करते हैं, अगर हमारी हम अलग अलग मेथड्स यूज करते हैं। ठीक है, कोई क्या होता है मेंटली ही कर लेता है। ठीक है, मन मन में ही करके और बता देता है इतने चाहिए इतने। ठीक, कुछ क्या करता है अपनी फिंगर्स का यूज कर लेता है कैलकुलेशंस के लिए। ठीक है, लेकिन जब हमारी कैलकुलेशंस लॉन्गर हो जाती है, ठीक है, कोई हम बड़ी डील कर रहे हैं तो उसमें हमें ज्यादा पैसे इन्वेस्ट देने होते हैं। ठीक है, तो उस प्रकार की कैलकुलेशंस के लिए हम क्या करते हैं कैलकुलेटर का यूज करते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद कुछ एक हमारी साइंटिफिक कैलकुलेशंस होती हैं जिसके लिए हमें पेन पेपर की जरूरत पड़ती है। तो उसके लिए हम साइंटिफिक कैलकुलेटर्स हमारे होते हैं उनका यूज करते हैं। ठीक है, तो हमने अलग अलग कैलकुलेशंस के लिए अलग अलग मेथड्स यूज किए। ठीक है, लेकिन स्प्रेडशीट जो हमारा एप्लीकेशन है वो एक ऐसा टूल है जहाँ पे हम अपनी हर प्रकार की कैलकुलेशंस इजीली कर सकते हैं। ठीक है, ये लिखा है यूजिंग स्प्रेडशीट एप्लीकेशन टूल वी कैन परफॉर्म ऑल कैलकुलेशंस इजीली। In the spreadsheet, there is a long sheet of rows and columns to do the analysis and calculations. क्या होता है जब हम स्प्रेडशीट को ओपन करते हैं तो हमारे पास जो स्क्रीन पे आता है वो एक बहुत बड़ी शीट होती है जिसमें रो और कॉलम्स होते हैं। ठीक है, तो बहुत बड़ी शीट इसमें कॉलम्स और रो को मैं आपको बता दूं, अगर कॉलम्स की बात करें तो 10 की पावर हम सॉरी 2 की पावर हम 10 ले सकते हैं। 2 की पावर 10 होगा 1024। ठीक है, उतने हमारे कॉलम्स होते हैं। एंड रोज की बात करें तो 10,48,576 इतनी हमारी क्या होती है रोज होती है। आगे आपका जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा उसमें में कराएंगे रोज एंड कॉलम्स का जो आएगा तब इसको बताया जाएगा। ठीक है, तो इतने हमारे रोज और कॉलम्स कौन कराते हैं, स्प्रेडशीट में अवेलेबल कराते हैं डाटा को एनालाइज करने के लिए और कैलकुलेशंस करने के लिए। ठीक है, इन अदर वर्ड वी कैन से दैट it is a grid of rows and columns which are used to organize, manage and analyze the data. अदर वर्ड्स में हम क्या करते हैं, स्प्रेडशीट क्या है, ग्रिड है एक रो और कॉलम्स का जिनको हम यूज करते हैं डाटा को ऑर्गेनाइज करने में, मैनेज करने में और एनालिसिस करने में। ठीक है, तो इसको हम एक स्प्रेडशीट की डेफिनेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, अब आगे हम चल रहे हैं व्हाई यूज ऑफ स्प्रेडशीट। यूज ऑफ स्प्रेडशीट, स्प्रेडशीट के यूज क्या है। तो फर्स्ट हमारा इट इज यूज टू मैनेजिंग फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स, क्रिएटिंग डाटा रिपोर्ट्स, जनरेटिंग इनवॉइसेस एंड डाटा एनालिसिस। तो ये क्या करते हैं, ये हमारे मैनेजिंग फाइनेंशियल और अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स है उनको मैनेज करने में करती है। ठीक है, डाटा की रिपोर्ट्स क्रिएट करने उनके लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। हमें इनवॉइसेस जनरेट करने उनके लिए यूज कर सकते हैं। और डाटा को एनालिसिस करना है तो हम किसका यूज करते हैं, स्प्रेडशीट का। सेकेंड हमारा रहेगा वी कैन यूज इट टू क्रिएट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, मैनिपुलेट एंड स्टोर द डाटा। अगर डाटा को हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, ग्राफ क्रिएट करना है, चार्ट क्रिएट करना है तो हम स्प्रेडशीट की हेल्प से उसको क्रिएट कर सकते हैं जिससे क्या हो जाएगा हमारा विजुअली डाटा जो प्रेजेंट होगा उसको एनालाइज करना इजी हो जाएगा यूजिंग ग्राफ। ठीक है, तो स्टोर कर सकते हैं डाटा को हम फ्यूचर यूज करने के लिए और डाटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं, प्रसारित कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ रहेगा व्हाई वी यूज स्प्रेडशीट, हम स्प्रेडशीट को यूज क्यों करें। ठीक है, तो यूज करने के रीजन से इसने बताया
इन दिस वी कैन कैलकुलेट द डाटा विद द डिसीजन मेकिंग। इसके अंदर हम जो डाटा को कैलकुलेट कर सकते हो डिसीजन मेकिंग, ठीक है। डिसीजन मेकिंग में हम कह सकते हैं कि मान लो हमारा रिपोर्ट है एग्जाम्स का, ठीक है, उसमें हम देखना है सबसे ज्यादा मार्क्स किसके आए हैं, तो डिसीजन मेकिंग होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से हम डिसीजन मेकिंग यूज करके इफ एल्स यूज करके, अगर हमारे स्टूडेंट्स, हमें देखना कितने स्टूडेंट्स के है एज ग्रेटर देन 15 है, तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, एज ग्रेटर देन 15 जो जो स्टूडेंट होंगे उनको चेक करेंगे। तो वहाँ पे डिसीजन लिया जाता है कि किन किन स्टूडेंट्स को हमें देखना, किन का रिपोर्ट हमें चेक करना है। तो फुल स्प्रेडशीट में से हम उनको अलग से डिसीजन मेकिंग के थ्रू चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इट प्रोवाइड्स बिल्ट इन फॉर्मूले, फंक्शंस एंड कॉमन मैथमेटिकल, फाइनेंशियल, स्टैटिस्टिकल ऑपरेशंस। इट प्रोवाइड्स बिल्ट इन फॉर्मूले, ये क्या करता है, हमें बिल्ट इन फॉर्मूले प्रोवाइड कराता है, ठीक है। फंक्शंस प्रोवाइड कराता है, कॉमन मैथमेटिकल और फाइनेंशियल जो हमें ऑपरेशंस करने हैं उनके लिए हमें फॉर्मूले और फंक्शंस प्रोवाइड कराता है। इसलिए हमें किसका यूज करना चाहिए, स्प्रेडशीट का। इट इज यूज्ड ए यूनिवर्सल प्रोग्राम, क्या हमारा एक यूनिवर्सल प्रोग्राम है फॉर स्ट्रक्चर्ड डाटा प्रिपरेशन एंड प्रोसेसिंग। अगर हमें डाटा को स्ट्रक्चर्ड वे में प्रिपेयर करना है और उसको प्रोसेस करना है तो हम स्प्रेडशीट का यूज करते हैं। यूनिवर्सल प्रोग्राम होल ओवर वर्ल्ड यूज किया जाता है स्प्रेडशीट। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक्टिविटीज विच आर परफॉर्म बाय स्प्रेडशीट। कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं जो हम स्प्रेडशीट के द्वारा परफॉर्म कर सकते हैं। तो फर्स्ट हमारा रहेगा मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। अगर हमें मैथमेटिकल कॉमन मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करनी है तो उनको हम किसके थ्रू कर सकते हैं, स्प्रेडशीट के थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टेबुलेशन ऑफ डाटा। अगर डाटा को हमें टेबुलर फॉर्म में, टेबल की फॉर्म में शो करना है तो भी हम डाटा को टेबुलेट कर सकते हैं स्प्रेडशीट के अंदर। अगला कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन आर डन बाय यूजिंग फॉर्मूले। अगर हमें हमारी कैलकुलेशंस कॉम्प्लेक्स हैं तो हमें फॉर्मूले प्रोवाइड कराए गए, उनके द्वारा हम उनको कर सकते हैं। क्वेश्चन है सॉर्ट द डाटा। हम डाटा को सॉर्ट कर सकते हैं, अगर असेंडिंग ऑर्डर में हमें सॉर्ट करना है या डिसेंडिंग ऑर्डर में। अगर हमें डाटा को सॉर्ट करना है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में तो हम किसका यूज करते हैं, स्प्रेडशीट का। सॉर्ट का मतलब है हम डाटा को सेट करते हैं आरोही क्रम, चढ़ते या उतरते क्रम में जो सेट करते हैं वो होता है सॉर्ट द डाटा। नेक्स्ट हमारा फिल्टर द डाटा। डाटा को हम फिल्टर कर सकते हैं। फिल्ट्रेशन में क्या हो सकता है, हमें वो स्टूडेंट्स चाहिए जो फेल हो गए हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा किसके मार्क्स लेस देन 33% है, तो उनका डाटा फिल्टर होकर आ जाएगा, ठीक है। जब हम कोई भी ऐप यूज कर रहे हैं, मान लो हम आप अमेजोन यूज कर रहे हो, आपको कुछ सामान खरीदना है तो हमें फिल्टर लगाने पड़ते हैं कि कितनी रेंज तक का आपको चाहिए, किस कंपनी का चाहिए, तो फिल्ट्रेशन होती है, ठीक है। वो बोल रहा है फिल्टर द डाटा, यानी डाटा जो हमें चाहिए वही निकल के आएगा, उससे अलग वो क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा। तो स्प्रेडशीट के अंदर हम डाटा को फिल्टर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है चेक द वैलिडिटी ऑफ द डाटा। हम डाटा की वैलिडिटी चेक कर सकते हैं कब तक ये वैलिड है, ठीक है। और फिर लास्ट हमारा था प्रोटेक्ट आवर डाटा यूजिंग पासवर्ड। पासवर्ड का यूज करते हुए हम अपने डाटा को क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। पासवर्ड का यूज करते हुए हम अपने डाटा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और एक और रह जाता है आपका इसके अंदर, सेव द डाटा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जब स्प्रेडशीट बनाते हैं तो उस फाइल को हम सेव करते हैं। तो जब उस फाइल को सेव करेंगे तो हमारा डाटा फ्यूचर यूज के लिए क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। तो ये कुछ एक्टिविटीज है जो अब स्प्रेडशीट के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको कुछ बताऊंगा कि हमारी स्प्रेडशीट दिखाई किस तरह की देती है। नेक्स्ट में हम आपके साथ इमेज ही शेयर कर देंगे कि स्प्रेडशीट हमारी किस टाइप की होती है, आपके बुक में भी दी हुई है, ठीक है। तो हमारी स्प्रेडशीट कुछ इस टाइप से दिखाई देगी आपको, ठीक है। मैं ज्यादा ना बताते हुए बस स्प्रेडशीट का स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे क्रिएट करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो हमारी स्प्रेडशीट में ये होता है, ये हमारी रोज होती है जो वर्टिकली आ रही हैं, ये सारी हमारी रोज हैं, ये सारी रोज है हमारी। और कॉलम्स के बारे में मैं बताऊंगा, ठीक है। ये हमारी रोज होंगी और जो ऐसे जो ऊपर से नीचे की साइड आएंगी ये हमारे कॉलम्स होंगे, ये हमारे कॉलम्स होंगे। ये हमारे
कॉलम्स होंगे। ठीक है, तो कॉलम्स के नाम जो होते हैं हमारे अल्फाबेट में होते हैं ए, बी, सी, डी, ई, एफ और जी। ठीक है, और हमारे रो नंबर होते हैं वो नंबर्स में होते हैं 1, 2, 3, 4 और 5। ये नीचे वाली तो रो क्रिएट नहीं हुई है अच्छी तरह, तो हम 5 तक ही लिए। ठीक है, तो ये हमारी स्प्रेडशीट कुछ इस टाइप से दिखाई देती है जिसमें रो और कॉलम्स होते हैं। इसके ऊपर की अगर हम बात करें तो हमारे पास 3 चीजें होती है, टूल बार होता है, मेनू बार होता है, सॉरी, सबसे पहले हमारा टाइटल बार होता है, फिर मेनू बार होता है, फिर टूल बार होता है और फिर फॉर्मूला बार। ठीक है, तो उनकी हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। पूरी इमेज आपके साथ लेके आएंगे बुक से, आपके बुक में दिखा रखे वही इमेज हम यहाँ पे यूज करेंगे और आपको एक एक चीज के बारे में डिटेल से समझाएंगे। तो आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन स्प्रेडशीट से रिलेटेड रह गया है अब तक जितना मैंने कराया है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो आपके साथ जल्द ही लेके आएंगे हम। ठीक है, जिसमें हम यूज करेंगे लिब्रे ऑफिस को स्टार्ट कैसे किया जाता है और इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं जिनको हम यूज करते हैं। ठीक है, तो आगे के टॉपिक्स जो आएंगे वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहे हैं, वहाँ पे हम नई नई चीजें सीखेंगे। ठीक है, तो अब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें तो आप तक नोटिफिकेशन मिल सके। आज की वीडियो में इतना ही है। थैंक यू।